ही उस पर निशान होगा। भूखे जाने वाले कौवे जब तलवार उठाने तो क्या होता है, हम सिखाएंगे। ये जगह किसकी है, ये देश किसका है। भूल जाओ दसरा का रो लुक और भूल जाओ वो साउथ के सीधे साधे एक्शन हीरो, क्योंकि इस बार नेचुरल स्टार नानी जो साथ लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर मचने वाला तांडव है। श्रीकांत ओडेला और नानी की जोड़ी ने द पैराडाइज का एक ऐसा टीजर ड्रॉप करा है जिसने इंटरनेट का पारा 100 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में इतना खून खराबा, इतना डार्क माहौल और इतने हिडन सिंबल्स ठूस ठूस कर भरे गए हैं कि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आधी से ज्यादा कहानी आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम करेंगे द पैराडाइज टीजर का 360 डिग्री पोस्टमार्टम। कहानी क्या होगी, कौवे का राज क्या है, स्टार कास्ट, बजट और वो 5 हिडन डिटेल्स जो 99% लोगों ने मिस कर दी। तो कुर्सी की पीटी बांध लीजिए क्योंकि राइड बहुत ही खुकार होने वाली है। टीजर की शुरुआत ही आपको एक ऐसा खौफनाक दुनिया में ले जाती है जहाँ सूरज की रोशनी शायद ही कभी पहुंचती हो। चारों तरफ बारिश, आग की लपटें, कीचड़ और उड़ती धूल और इसी डार्क माहौल के बीच बजता है अनिरुद्ध रविचंद्र का वो बैकग्राउंड स्कोर जो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। टीजर की पहली ही लाइन से बात साफ हो जाती है, यह सरकार जमींदारों के लिए है और लोगों के लिए। अब इस एक लाइन ने पूरी फिल्म का टोन सेट कर दिया है। सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्म नहीं होने वाली बॉस। यह कहानी एक ऐसे इलाके की है जहाँ गरीबों को इंसान नहीं समझा जाता है। यहाँ जमीन, पावर और पैसे का ऐसा नंगा नाच चल रहा है कि आदमी सिर्फ पिस रहा है और जब अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर देता है तब जन्म लेता है एक ऐसा बागी जो मसीहा बनने नहीं बल्कि भस्म करने आता है। चलिए अब बात करते हैं उन हिडन डिटेल्स की जिन्हें शायद आपने भी पहली बार में नोटिस ना किया हो। टीजर में बार बार कौवे को दिखाया गया है और डायलॉग भी आता है, अब हमारा झंडा है कौवा, उस पर निशान होगा। दोस्तों, कौवा भारतीय संस्कृति और सिनेमा दोनों में ही मौत, तबाही और बुरी खबर का प्रतीक माना जाता है। यह कौवा इस बात को दर्शाता है कि नानी का किरदार किसी नियम या कानून को नहीं मानता, वह केवल अपने दुश्मनों की तबाही का संदेश लेकर आया। नानी के लुक पर गौर कीजिए, सिर पर लंबी लंबी चोटियां, आंखों में काला चश्मा, हाथ में भारी भरकम कुल्हाड़ी और शरीर पर खून के ऐसे निशान जैसे वो रोज खून से नहाते हो। सबसे क्रेजी सीन वहाँ है जब वो लाशों के ऊपर बैठकर बेपरवाह अंदाज में चाय का घूंट भरते हैं। यह दिखाता है कि उनका कैरेक्टर डर नाम की चीज को बहुत पीछे पहले ही छोड़ चुका है। फिल्म का नाम है द पैराडाइज यानी स्वर्ग, लेकिन टीजर का एक एक फ्रेम आपको नर्क की याद दिलाता है। यह कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि जो जगह कभी लोगों के लिए स्वर्ग हुआ करती थी आज वो जमींदार और माफियाओं की वजह से नर्क बन चुकी है और अब नानी उस नर्क को साफ करने निकले। दोस्तों, अगर आपको यह ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स पसंद आ रही है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि ऐसी ही धांसू और डीप डाइव सिनेमा वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो देर मत करो, फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर द पैराडाइज की कहानी क्या होने वाली है। यह फिल्म 1990-1980 के दशक की बैकड्रॉप और बेस्ट एरोस्टिक और पॉलिटिकल रिवेंज ड्रामा होने वाली है। कहानी एक ऐसे शोषित समुदाय की है जिसकी जमीनें हड़प ली गई है। सरकार और पुलिस पूरी तरह से ताकतवर जमींदारों के जेब में है। नानी का कैरेक्टर इस इलाके का बेहद ही साधारण लेकिन सरफिरा बंदा है। जब उसके अपनों पर गाज गिरती है तो वो कानून का हाथ में लेने के बजाय खुद कानून बन जाता है। वह कौवे के निशान वाले झंडे के नीचे एक ऐसी फौज खड़ी करता है। यह सिर्फ लड़ाई अपनी जमीन वापस पाने की नहीं बल्कि पहचान और वजूद को बचाने की भी है। नानी का किरदार यहाँ कोई आदर्शवादी हीरो नहीं है बल्कि एक ऐसा एंटी हीरो है जो ईंट का जवाब पत्थर से और खून का जवाब खून से देना जानता है। फिल्म के स्केल की बात करें तो मेकर्स ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला, जिसने दसरा जैसी ब्लॉकबस्टर से साबित कर दिया था कि वो रो सिनेमा के उस्ताद है। अब स्टार कास्ट की बात करें तो नानी के अलावा फिल्म में साउथ के कुछ बड़े ही सरप्राइज चेहरे और विलन के रोल में भी एक तगड़ा पैन इंडिया एक्टर देखने को मिलने वाला है जिसकी अनाउंसमेंट जल्दी होगी। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की कमाल संभाली है सेंसेशन अनिरुद्ध रविचंद्र ने। टीजर में ही उनके म्यूजिक ने जो गूज़बम्प्स दिए हैं वो थिएटर्स में जाने क्या ही तबाही मचाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक द पैराडाइज नानी के करियर की सबसे महंगी और सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवी होने वाली है। फिल्म का बजट भारी भरकम सेट्स और वीएफएक्स पर दिल खोलकर खर्चा किया गया है। बस एक जो छोटी सी कमी नजर आ रही है वो इसके हिंदी वॉइस ओवर पर नजर आ रही है। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में 24 सितंबर 2026 को सिनेमाघर में तबाही मचाने आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो द पैराडाइज का टीजर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मास एक्शन टीजर कैसा होना चाहिए। इसमें हाइप भी है, थ्रिल भी है, इमोशन भी है और सबसे बढ़कर नानी का एक ऐसा अवतार है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर मेकर्स ने टीजर वाले इस मोमेंटम और डार्क टोन को पूरी फिल्म में बरकरार रखा तो यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि पैन इंडिया सिनेमा का एक नया बेंचमार्क भी सेट करेगी। तो दोस्तों, आपको द पैराडाइज का यह खुकार टीजर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि नानी की यह फिल्म दसरा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर देना और अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो साउथ सिनेमा और नानी के दीवाने हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते बटन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी और फाड़ू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।